हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है गरीब की बेटी। मम्मी जी, मैं खाना खाने बैठी हूँ, खाना खा लूँ फिर आपकी दवाई देती हूँ, कनिका ने कहा। जब तुम्हें पता ही होता है खाना खाने के बाद ही मुझे दवाई लेनी होती है, फिर पहले ही मुझे दवाई देकर क्यों खाने नहीं बैठी। या फिर यूँ कह लो, आज पुलाव देखकर तुम्हारी जीभ सब्र नहीं कर पाई। अरे तुम्हारा खाना मैं थोड़ी ना खा लूँगी, थोड़ा सब्र करना भी सीख लो, जानकी जी ने कहा। कनिका जानकी जी की इन बातों से बड़ी खींच गई और अपने खाने को छोड़कर वह उठकर पहले जानकी जी को दवाई देने चली गई। खाने पर से यूं उठकर उसने दोबारा खाना खाया तो सही, क्योंकि वह बड़े ही गरीब परिवार से थी, जहां खाने की बर्बादी का सोचना तो दूर, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना भी नसीब होता था। पर दोबारा खाते हुए उसके पहले सी भूख नहीं रही। उसने बस खाने की बर्बादी ना हो इसीलिए खाने को बड़े ही बेमन से खा लिया। खैर, अगले दिन कनिका सबको खाना खिलाने के बाद जानकी जी को दवाई देकर फिर खाने बैठी। पर जैसे ही खाने के 2 निवाले उसने खाया, जानकी जी उसके सामने आकर कहती हैं, बहू सब खाना खा लिया क्या? अरे रीना आ रही है और दोपहर में आ रही है तो खाना तो खाएगी ही ना, उसके लिए थोड़ा खाना रख देना। कनिका बोली, पर मम्मी जी खाना तो बस मेरे भर का बचा है, कोई नहीं, आने दो दीदी को, उनके लिए कुछ बना दूंगी। कनिका की बात सुनकर जानकी जी, कुछ बना दूंगी से क्या मतलब है तुम्हारा? शाम का समय नहीं है जो कुछ भी बना दोगी, दोपहर का खाना इंसान पेट भर खाता है, ऐसे में कुछ कैसे चलेगा? तुम एक काम करो, तुमने अभी तक 2 ही रोटियां खाई है ना, कोई बात नहीं, बाकी की रोटियां और चावल रीना के लिए रख दो, और जो तुम कुछ खाने को बनाने वाली थी रीना के लिए, वही तुम अपने लिए बनाकर खा लो। हम तो घर के ही लोग हैं, थोड़ा कम ज़्यादा चल जाएगा, पर बेटी ससुराल से आकर भूखी पेट रहे, यह अच्छा थोड़े ही ना लगता है। कनिका कहना तो चाहती थी बहुत कुछ, पर जो खाने के लिए बोलती तो जानकी जी उसके मायके की गरीबी का ताना देकर कहती, कभी जिंदगी में ढंग से तो खाया नहीं इसीलिए ऐसा करती है, क्योंकि यह आज पहली बार नहीं था, हमेशा से ही उसके परिवार के गरीब होने का ताना दिया जाता था। इसीलिए उसने बस 2 ही रोटियां खाई और सारा खाना समेटकर रसोई में रखने चली गई। वह कुछ क्या बनाती, उसकी भूख ही मर गई थी जानकी जी की बातों से। थोड़ी देर बाद रीना आती है, उसके आते ही जानकी जी कहती हैं, आ गई लाडो, जल्दी हाथ मुंह धो लो, तब तक तुम्हारी भाभी खाना लगा देगी, वह रसोई में ही है, मैं उसे अभी आवाज़ देती हूँ। रीना बोली, मम्मी मैंने तो आपको आने को कुछ देर पहले ही बताया था अपने बारे में कि मैं आ रही हूँ, फिर मेरा खाना कैसे बना इतनी जल्दी? जानकी जी बोली, वह क्या है ना, तुमने जब मुझे फ़ोन किया उस वक्त तुम्हारी भाभी बस खाने ही बैठी थी, और उसने जब सुना तुम आ रही हो उसने झट सारा खाना उठाकर तुम्हारे लिए रख दिया। रीना आश्चर्य से बोली, मम्मी फिर भाभी ने क्या खाया? जानकी जी मुँह सुकोड़ते हुए बोली, उसने खाई है 2 रोटी और अब तक शायद कुछ बनाकर खा भी चुकी होगी, मैंने उससे कहा था। अपनी मम्मी की बात सुनकर रीना बोली, पता है मम्मी, आज मैं इस समय यूं अचानक क्यों आई हूँ? क्योंकि आज मेरी सास ने मेरे हिस्से की खीर मेरी ननद राधा को दे दी। आपको तो पता ही है मुझे खीर कितनी पसंद है, और मैंने सबको खिलाने के बाद ही अपनी खीर ली थी। राधा ने भी खीर खाई थी, पर फिर भी उन माँ बेटी की नज़र मेरी खीर पर थी। बात सिर्फ खीर की नहीं है, बात यह है कि उस घर में बहू को बाकी सदस्यों से अलग समझा जाता है। जो कभी कुछ बच गया वह बासी खाना बहू के नाम, जो कभी कुछ अच्छा बन गया तो बहू के नाम कुछ भी नहीं आता। अब आप अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं, वहीं दूसरे की बेटी जिसको आप खुद ही इस घर में लेकर आए हैं वह नौकरानी दिखती है। इससे आप जो अपने रिश्तों में कड़वाहट घोल रही हैं उसका घूंट एक दिन आपको ही पीना पड़ेगा। बेटी क्या है, वह तो अपने ससुराल चली जाएगी और साथ रहेगी तो बहू, तब जब आपको सच में उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब वह चाहकर भी आपका साथ नहीं दे पाएगी। जिस तरह से आज आप अपनी सास से परेशान होकर मैं यहाँ आई हूँ और उनके बारे में बुरा भला बोल रही हूँ, कल को आपके साथ भी वही होगा, और उस समय बुरी कहलाती हैं सिर्फ बहुएं। पर यह कोई नहीं देखता कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएंगे। अभी आपको देखना है कि आपको इस कड़वाहट का घूंट पीना है या रिश्तों में मिठास घोलना है। जानकी जी शर्मिंदा होते हुए बोली, सच में बेटा,
कभी मैंने इस नज़रिए से देखा ही नहीं। बहू को तो कभी चैन दिया ही नहीं, पर अब जब आज तेरी बातें सुनी तो यह एहसास हुआ कि मैं अब तक कितनी गलत कर रही थी। तब रीना बोली, मम्मी अब जो खाना मेरे लिए भाभी के मुंह से छीना था वह रात को खुद ही खा लेना आप। अभी मैं और भाभी बाहर खाना खाने जा रहे हैं। जानकी जी तपाक से बोली, मैं भी चलूँगी, बड़े दिन हो गए बाहर का खाना खाए हुए। नहीं, यहाँ बस बहुओं को ही इजाज़त है। आज कुछ घंटे के लिए मुझे हर सास से मुक्ति चाहिए। आज हम बहुएं मिलकर थोड़ा खाएंगे और आधा पेट सास की चुगली करके भरेंगे। आप रहो घर में अकेले, यही आपकी सज़ा है। रीना बोली, ठीक है, अब गलती की है तो सज़ा भी तो भुगतनी पड़ेगी। जानकी जी ने कहा, मैं जाकर भाभी को बताती हूँ। यह कहकर रीना जैसे ही उठी पीछे कनिका को खड़ा पाया। रीना बोली, अरे भाभी आप तो पीछे ही हो। इससे ज़्यादा वह और कुछ कह पाती। कनिका ने उसे गले लगाकर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मेरी ननद तो इतनी समझदार है और उसने मेरी गृहस्थी में तो सब ठीक कर दिया, पर बेचारी अपने ससुराल वालों को कैसे बदलेगी। भाभी आप उसकी चिंता मत करो, आपकी ननद निरूपा राय नहीं झांसी की रानी है। या तो वह अपने ससुराल वालों को बदल देगी या खुद को ही ढीठ बना लेगी। वहाँ मौजूद सभी लोग हंस पड़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।